प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं आपको मौन के चमत्कारिक लाभ बताने जा रहा हूं। वो लाभ जो आपको करोड़ों की भीड़ में अलग खड़ा कर देते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ उभर कर सामने आते हैं जिससे पूरा जनमानस प्रभावित होने लगता है। साथियों, हमको बोलना सीखने में 2 साल का समय लगता है, लेकिन बोलना क्या है, इसको जानने में शायद पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको बोलना होता है। उनके पास बोलने का कोई मैटर होता नहीं है, केवल बोलना ही बोलना है। उस बोलने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसका वो विचार नहीं कर पाते। साथियों, योग दर्शन के अंदर, अध्यात्म शास्त्र के अंदर मौन एक परम अवस्था मानी गई है। जब हम कहते हैं मौन हो जाओ, तो मौन केवल वाणी का मौन नहीं होता, शरीर का मौन नहीं होता। मौन से तात्पर्य है वो परम अवस्था, वो हमारे अंदर की अवस्था जो पहले से ही परम मौन है, जहाँ पर मन नहीं पहुँचता, जहाँ पर वाणी नहीं पहुँचती, जहाँ पर इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। उस अवस्था का नाम मौन है। इसको हम समाधि भी कहते हैं। लेकिन जब हम बाहरी संसार में बात करते हैं मौन की, उसको हम चुप्पी कहते हैं। जब कोई आदमी बहुत बड़बड़ करता है तो हम कहते हैं, चुप हो जा, यानी चुप होना। तो कब हमको बोलना है, कब हमको चुप होना है, ये बहुत बड़ी कला अपने आप में है। साथियों, बड़े बड़े मनोचिकित्सकों का कहना है, हमारे जीवन में जो 90% परेशानियां हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम बोलते बहुत ज़्यादा हैं। आज संसार में बहुत सारे कोर्ट खुले हुए हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में वकील हैं और कुछ 100 जजेस होते हैं। उनमें से एक कोर्ट होती है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट जो तलाक के ऊपर काम करती है, वहाँ पर काउंसलर्स बैठाए जाते हैं, और वो काउंसलर्स जब कोई तलाक लेने आता है तो दोनों की, पति पत्नी की, आपस में बात कराते हैं। फैमिली कोर्ट का कहना है, वास्तव में तलाक का एक मुख्य कारण होता है सहन ना करना और हद से अधिक बोलना, बड़बड़ करना। तुम्हारी वाणी ही तुम्हारे इस जीवन को बिगाड़ देती है। साथियों, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ज़्यादा बोलना हमारी मृत्यु का कारण भी हो सकता है, और ज़्यादा ना बोलना हमारे जीवन को बचाने वाला हो सकता है, जिनको मैं 2 घटनाओं के माध्यम से आपको बताऊंगा। सन 1825 के अंदर रूस के अंदर एक घटना घटी थी, जिस समय निकोलस फर्स्ट रूस के सम्राट बने थे। उस समय पर रूस के अंदर एक क्रांति हो रही थी। रूस के लोग कह रहे थे कि रूस का आधुनिकीकरण होना चाहिए यूरोप की तर्ज पर। जैसे यूरोप आगे बढ़ चुका है, जैसे यूरोप के अंदर बिल्डिंग्स बन रही हैं, मशीनें काम कर रही हैं, तो रूस क्यों पिछड़ा हुआ रहे। तो निकोलस के प्रति विद्रोह छेड़ने में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था, जिसका नाम था आंद्रेती। आंद्रेती वह व्यक्ति था जिसने निकोलस प्रथम की नींद हराम कर दी थी। इस विद्रोह के जुर्म में आंद्रेती को पकड़ लिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटती है। मैंने बताया कि बोलना कैसे आपकी जान ले सकता है। आंद्रेती को फांसी के फंदे पर ले जाया गया और तख्ते के ऊपर खड़ा कर दिया गया। आपको मालूम है, तख्ते के ऊपर खड़ा कर देते थे और तख्ता हटा देते थे तो आदमी नीचे झूल जाता था। आंद्रेती को बुलाया गया, फांसी के फंदे पर लटकाया गया और उसका तख्ता हटा दिया गया। आंद्रेती जैसे ही झूला फांसी के फंदे पर, वो रस्सी टूट गई और आंद्रेती नीचे गिर गया। साथियों, उस समय पर ऐसा घटित होना ईश्वर की कृपा माना जाता था, और उस व्यक्ति की सजाए मौत माफ कर दी जाती थी कि यह व्यक्ति जिसको मौत की सजा दी जा रही थी, उसकी फांसी का फंदा टूट गया तो ईश्वरीय कृपा है जिसके कारण यह बच गया। तो रूस के कानून के अनुसार उसको माफी दी जाती थी। अब आंद्रेती जैसे ही नीचे गिरा तो उसकी जबान ने उसके प्राण लेने का पूरा एक खाका तैयार कर दिया। कानून के हिसाब से उसकी सजाए मौत माफ होनी थी। आंद्रेती झट से उठा
और बोला ये निकोलस प्रथम इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि इसके राज में रूस के अंदर रस्सी भी ठीक से नहीं बनाई जाती, अर्थात रस्सी भी इतनी कमजोर बन रही है कि रूस बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार रूस के अंदर है। साथियों, जेल के अंदर से जो भी सैनिक थे, जो भी सेनापति थे, वो निकोलस प्रथम के पास पहुंचे और बोले, सम्राट जहांपना, आंद्रेती को सजा नहीं दी जा सकती, फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता, क्योंकि ईश्वर की कृपा उसके ऊपर हो गई है। अब निकोलस प्रथम तो उसको माफ करना चाहता नहीं था, लेकिन मजबूरन उसको उसके माफीनामे पर हस्ताक्षर करने पड़ रहे थे। इतने ही निकोलस प्रथम ने अपने सैनिकों से पूछा कि जब आंद्रेती नीचे गिरा तो क्या उसने कुछ बोला? तो सैनिकों ने कहा कि साहब उसने ऐसा बोला कि रूस के अंदर इतना भ्रष्टाचार है, निकोलस प्रथम इतना निकम्मा है कि रूस के अंदर रस्सियां भी ठीक से नहीं बन रही है, ये क्या फांसी चढ़ाएंगे किसी को, ये क्या रूस को आगे ले जाएंगे। बस निकोलस प्रथम को उसको फांसी देने का आधार मिल गया। निकोलस प्रथम ने कहा, हम बताएंगे कि रूस के अंदर रस्सी असली बन रही है या नकली बन रही है। अगले दिन उसको दूसरे फांसी के फंदे पर लटकाया गया और तख्ता खींच दिया गया, और इस बार आंद्रेती नहीं बच पाया। और निकोलस प्रथम ने कहा कि देखिए रूस के अंदर रस्सियां कितनी मजबूत होती हैं। तो अकारण बोलना हमारे प्राण ले सकता है, और इस अकारण बोलने ने रूस के अंदर ही नहीं, महाभारत के अंदर करोड़ों योद्धाओं को मौत के घाट उतरवा दिया था। महाभारत के युद्ध के बारे में कहा जाता है, द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था, जब उन्होंने एक महल बनाया था, वो महल ऐसा चकमक से भरा हुआ था कि फर्श के अंदर और पानी के अंदर अंतर पता नहीं चलता था, तो दुर्योधन गिर गया। द्रौपदी बोली, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। साथियों, ये बात दुर्योधन के दिल में चुभ गई। हालांकि दुर्योधन को दूध का धुला हुआ आदमी नहीं था, दुर्योधन के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन उसके अंदर की जो द्वेष भावना थी, द्रौपदी के वचन सुनकर भड़क गई, और इसकी परिणति महाभारत की युद्ध के रूप में हुई। इसीलिए संत कबीरदास ने 550 बरस पहले बोला है, बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आनी। जो लोग बोलने की कला जानते हैं, उनके लिए बोली एक अमूल्य वस्तु है। जैसे हम पैसा गिन गिन कर खर्च करते हैं, ध्यान देकर खर्च करते हैं, जिन लोगों को वाणी का महत्व पता है, शब्दों का महत्व पता है, वो गिने चुने शब्द ही गिन चुन कर तरीके से बोलते हैं। हिये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आनी। जैसे हम तराजू पर तोल कर वस्तु लेते हैं और ध्यान देते हैं कि हमने इतना पैसा दिया है, इस पैसे में इतनी वस्तु हमको मिलनी चाहिए, उसी प्रकार बोलने की कला जानने वाले तोल कर ही शब्दों का उच्चारण अपने जीवन में करते हैं। साथियों, ये तो बात हुई कि ज़्यादा बोलना आपकी मृत्यु का कारण कैसे बन सकता है। अब कम बोलना कैसे आपको बचा सकता है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, ये कहानी है, और कहानी के माध्यम से बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलती हैं। एक मछुआरा जो रोज मछली पकड़ता था, मछली पकड़ने के लिए दरिया के किनारे, नदी के किनारे पहुंचा, और उसने अपना कांटा अंदर डाला। 1 घंटे बैठा रहा, एक भी मछली नहीं फंसी। 2 घंटे बैठा रहा, कोई मछली नहीं फंसी। बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, रोज 5-10 मछली पकड़ कर ले जाता था, आज एक भी मछली क्यों नहीं आती। अब वहां से उस गांव की कोई महिला गुजर रही थी। उसने मछुआरे से पूछा, भैया क्यों परेशान हो रहे हो? मछुआरा बोला, बहन जी सुबह से बैठा हूँ, एक भी मछली हाथ में नहीं आती है। तो वो महिला बोली, आज के बाद कोई मछली तुम्हारे हाथ में भैया नहीं आएगी, क्योंकि सारी मछलियां मौन हो गई हैं। 10 दिन पहले एक बाबा जी यहाँ पर आए थे, और वो नदी किनारे बैठकर प्रवचन कर रहे थे कि मौन रहना सबसे उत्तम साधन है इस जीवन को बचाने का। वो बात मछलियों ने सुन ली, इसलिए मछली अब अपना मुंह खोलती नहीं है, इसलिए तुम्हारा कांटा उनके मुंह में फंसता नहीं है। साथियों, कहानी झूठी है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। हमारी वाणी खुलती है और गोली की तरह हम अपशब्द अकारण ही बोलने शुरू कर देते हैं। और दूसरा, जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। हम उन बातों को भी बोलने लग जाते हैं जो बातें कभी घटित नहीं हुई या जिनका अनुभव हमको नहीं है, इसलिए हम पकड़े जाते हैं। जब बीमार होता है आदमी, साथियों, बड़े बड़े मनोचिकित्सक कहते हैं कोई दवाई उसको ठीक नहीं करती। आपने देखा होगा, बीमारी के समय आदमी बोलना कम कर देता है, उसकी इच्छा बोलने की किसी से नहीं होती। कोई उससे हालचाल पूछता तो बोलता है, लेकिन वो मौन रहना ज्यादा पसंद करता है, उसकी प्रकृति उसको मौन में डाल देती है। तो डॉक्टर कहते हैं, मनोचिकित्सक कहते हैं
कि वास्तव में तो मौन ही आदमी को हील करता है। आपने देखा होगा बुखार में किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि बुखार के समय पर बहुत सारी प्रोसेस शरीर को शुद्ध करने के लिए चल रही होती हैं। तो वह मौन शरीर को हील करता है, जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। हम रोज पूरे दिन बिजी रहते हैं, पूरे दिन अपनी ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं, लेकिन रोज प्रकृति हमको नींद में, गहरी नींद में डाल देती है, गहरे मौन में डाल देती है, जहाँ से हम एक नया जीवन लेकर प्रकट होते हैं, जहाँ से हम एक नई शक्ति लेकर प्रकट होते हैं संसार के सामने। अगर कोई आदमी निंद्रा के मौन में ना जाए तो साथियों 10 दिन के अंदर पागलपन के कगार पर पहुंच जाएगा, उसकी पूरी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो मित्रों, सबसे पहला मौन का लाभ यह होता है कि जब आप किसी की बात को गहराई से सुनते हैं, देखिए हमको सिखाया गया बोलें कैसे अच्छा, आत्मविश्वास के साथ कैसे बात करें, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि अच्छा श्रोता कैसे बने। अगर आप अच्छा श्रोता बन सकते हैं तो ऑटोमेटिक आप मौन में रहेंगे। हम लोग बेताब हैं दूसरे को अपनी बातें सुनाने के लिए, लेकिन शिकायत करते हैं कोई हमारी बात सुनता नहीं है। आपको मौन रहने का प्रथम चरण यह है कि आप बोलने से ज्यादा दूसरों की बातें सुने। जब आप किसी की बात को बहुत गौर से सुनते हैं तो उस व्यक्ति की दृष्टि में आप महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि ये आदमी मेरी बात को बहुत ही कान लगाकर ध्यान से सुन रहा है, और किसी की दृष्टि में महत्वपूर्ण हो जाना अलग हो जाना है। दूसरा साथियों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि अपनी भाषा को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। एक कुत्ता, एक गधा, एक घोड़ा, उसके पास भाषा नहीं है मनुष्यों जैसी कि वो अपनी बातों को व्यक्त कर सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। साथियों, हम अपने शब्दों से दूसरे की पीड़ा को हर सकते हैं, दूसरे के कष्टों को कम कर सकते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होए। व्यंग कसने से ज्यादा अच्छा है उन शब्दों को बोलना, उन हजार बेकार के शब्दों से ज्यादा अच्छा है उन चंद शब्दों को बोलना जिससे किसी को शांति प्राप्त होती हो। साथियों, एक तीसरा सबसे बड़ा लाभ बोलने का यानी कम बोलने का यह है, मौन में रहने का यह है, जब आप किसी की बात को सुनते हो 2 से 5 मिनट के अंदर अगर आपको अनुभव है या आपने यह कला सीख ली है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को आप स्कैन कर सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर क्या है और बाहर से क्या बात करता है। मौन में ही आपको शक्ति प्राप्त होती है। आप दूसरे व्यक्ति के अंदर के मनोभावों को भी पहचान लेते हो। इसी कारण से खुफिया विभाग के जो आदमी होते हैं, जो स्पाइक्स होते हैं, जो रॉ के अंदर काम करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के काम करते हैं, मोसाद के अंदर काम करते हैं, वो लोग बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं, और अंदर बाहर का सारा डेटा उनको प्राप्त हो जाता है। यह सिद्धि मौन से आपको प्राप्त होती है। चौथा, जब आप मौन रहने के बाद बोलते हैं तो आपकी वाणी के अंदर वजन होता है, क्योंकि मौन रहने से आपका प्राण बल बढ़ता है, इसलिए आपके शब्दों में प्राण होता है, जो सामने वाले के ऊपर चुंबक की तरह असर करता है, जादू की तरह असर करता है। ज़्यादा बोलने वाले के लोगों की बातों में वजन नहीं होता, इसलिए लोग कहते हैं अरे तो पूरे दिन बड़बड़ करता रहता है, इसकी बात को क्या सुनना, इसका तो पूरे दिन काम ही बकवास करना है। इसलिए जब आप मौन से शब्दों को उच्चारित करते हैं तो आपके अंदर एक बल होता है, वजन होता है, और आप एक अच्छे वक्ता के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। तीसरा, जब आप मौन रहना शुरू करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका स्वास्थ्य सुधरता है, आपका कंठ मधुर होता है, आपका तेज बढ़ता है। आप जो अपनी एनर्जी को व्यर्थ में रिलीज कर रहे होते हैं, उस एनर्जी को स्टोर करने से आप उस ऊर्जा को विभिन्न कार्यों में, दूसरे कार्यों में लगा सकते हैं। और साथियों, एक सबसे बड़ा लाभ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है मौन रखने से। इसीलिए आपने देखा होगा मौनी अमावस्या आती है, सबको मालूम है। पहले साधु मौन रखते थे, आज भी साधु मौन रखते हैं। बुद्धिज्म में तो 40-40 दिन का मौन है, हालांकि वो सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने मौन पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। वाणी का मौन, वाणी हमारी व्यर्थ में ना जाए। शरीर का मौन, शरीर की हलचल ज़्यादा ना हो। मन का मौन, हमारे मन में बहुत ज़्यादा विचार ना चले। उस मौन के कारण ही इतने हजार वर्ष बाद भी आज बुद्ध पूरे विश्व पर छाए हुए हैं। साथियों, मौन का महत्व समझो, मौन में जाओ, अपने जीवन को सुधारो। जो जितना मौन रहेगा उतना अच्छा वक्ता बनेगा, क्योंकि मौन ही सर्वश्रेष्ठ भाषा है। मेरी वीडियो साथियों आपको पसंद आए तो शेयर करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करना और इस संदेश को फैलाना, ताकि दूसरे के जीवन में सुधार हो सके। आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।